मोदी विरोधी खेमे को और दलों को एकजुट करने में लगे नीतीश को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि ये हम लगातार पहले से कहते आ रहे हैं कि ये संभव नहीं है और बहुत मुश्किल है इस तरह के किसी भी गठबंधन को या फिर इस तरह के किसी भी मोर्चा को तैयार करना। नीतीश कुमार इस अभियान में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो पत्थर पे दूब उगाने वाली बात कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार प्रयास हो चुका है। हम जेपी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे आंदोलन हुए, कई बार सत्ता में बैठी दल या गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की मुहिम चली, लेकिन उस मुहिम में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो शुरुआत की थी उसको 2014 में अंजाम दिया, और ये अंजाम तब दिया था जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उसने कई दलों को एकजुट किया था। लेकिन इन सब से दो लोग दूर थे। एक तरफ बिहार में जहां नीतीश कुमार दूर थे 2014 में, वहीं लालू प्रसाद भी दूर थे और दोनों एक गठबंधन का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे थे। तब भी ममता बनर्जी हों, मुलायम सिंह यादव हों तब के, या फिर अन्य दलों को और नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया था। देवगौड़ा से लेकर के दक्षिण की पार्टियों की बात करें या फिर उत्तर पूर्व की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, कहीं भी ये गठबंधन सफल नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। एक बार फिर 2019 में जब नीतीश कुमार ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना मुश्किल है, तो उन्होंने उनके साथ चुनाव लड़ना ही बेहतर समझा। तब 2017 में नीतीश कुमार ने कटघरे में खड़ा कर दिया था तेजस्वी यादव को ही, जिन तेजस्वी यादव को लेकर के आज नीतीश कुमार घूम रहे हैं और विपक्षी एकजुटता की बात करके देश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जिसके साथ लंबे समय तक नीतीश कुमार ने सत्ता का सुख भोगा है, उन्हें अचानक से नकारा साबित करने की कोशिश लोगों को पच नहीं रही है। ऐसा ही वो लगातार कई राज्यों में घूम रहे हैं। आपको पता है कि 3 दिन में 3 राज्य घूम करके आए नीतीश कुमार को पहले ही दौर में झटका लग गया। उड़ीसा में गए थे, नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें वायरल हुई। नवीन पटनायक ने स्वागत भी गर्मजोशी से किया, लेकिन जिस तरह की चीज़ें देखने को आई कि जिसमें नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में उन्होंने बात किया, उनके लोग तो मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ गए संजय झा और ललन सिंह को बाहर ही बैठना और इंतज़ार करना पड़ा। वहीं ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जब मीडिया से दोनों सामने सामना किए तो उस समय भी ये बात स्पष्ट नज़र आने लगी थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार की बातों को दरकिनार करते हुए नवीन पटनायक ने अपनी बात रखी और कहा कि कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हुई है। अब नीतीश कुमार अभी यात्रा पर ही हैं। उड़ीसा से लौट करके वो झारखंड गए और झारखंड से महाराष्ट्र पहुँचे ही थे कि उनको एक बड़ा झटका लगा और नवीन पटनायक की मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। इसके साथ ही सिर्फ मुलाकात ही नहीं होती है, नवीन पटनायक इसके आगे मीडिया से बात भी करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी से मुलाकात उनकी अक्सर होती रहती है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य और केंद्र दोनों सामंजस्य से एक साथ चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। इस सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका नवीन पटनायक के इस बयान के बाद से लगा है। आपको बता दें कि इस बीच में हेमंत सोरेन से भी मिले, इस बीच में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इन सब में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने जब गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि वह तीसरे मोर्चे या गैर भाजपा दलों के साझा मंच में शामिल नहीं होंगे, विगत लोकसभा व विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस व भाजपा के से समान दूरी बना करके रखेगी, ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अभियान को शुरू होने से पहले, पटरी पर आने से पहले उनकी रेल जो विपक्षी एकता की थी वो डिरेल हो गई है। पटरियाँ तैयार थी, लेकिन डब्बों को जोड़ने में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाए हैं। इसके कारण तो बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं,
लेकिन नवीन पटनायक जो कि एक मजबूत विपक्ष के साथी हो सकते थे, उन्होंने पहले ही इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है और ये पहला झटका लग चुका है। इसके अलावा भी हमने आपको बताया था कि और भी कई ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये अभियान कहाँ तक जाता है और कितना सफल हो पाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।